जो ही दानियाल अपने खुदा से दुआ और इल्तिजा कर रहा था तो उसके दुश्मनों ने गिरोह की सूरत में घर में घुसकर इसे ये करते हुए पाया। तब वो बादशाह के पास गए और इसे शाही फरमान की याद दिलाई। क्या अपने फरमान सादिर नहीं किया था कि अगले 30 दिन के दौरान सबको सिर्फ बादशाह से दुआ करनी है, और जो किसी माबूद इंसान से इल्तिजा करे इसे शेरों की मांद में फेंका जाएगा। बादशाह ने जवाब दिया, जी, ये फरमान कायम है, बल्कि मादियों और फारसियों के कवानीन का हिस्सा है जो मनसूख नहीं किया जा सकता। इन्होंने कहा, ए बादशाह, दानियाल जो हुदाह के जलावतनों में से है, ना आपकी परवाह करता, ना इस फरमान की जिसकी अपने लिख कर तस्दीक की। अभी तक वो रोज़ाना 3 बार अपने खुदा से दुआ करता है। ये सुनकर बादशाह को बड़ी दिक्कत महसूस हुई। पूरा दिन वो सोचता रहा कि मैं दानियाल को किस तरह बचाऊं। सूरज के गुरूब होने तक वो इसे छुड़ाने के लिए कोशा रहा, लेकिन आखिरकार वो आदमी गिरोह की सूरत में दोबारा बादशाह के हुजूर आए और कहने लगे, बादशाह को याद रहे कि मादियों और फारसियों के कवानीन के मुताबिक जो भी फरमान बादशाह सादिर करे इसे तब्दील नहीं किया जा सकता। चुनांचे बादशाह ने हुक्म दिया कि दानियाल को पकड़कर शेरों की मांद में फेंका जाए। ऐसा ही हुआ। बादशाह बोला, ए दानियाल, जिस खुदा की इबादत तुम बिलानागा करते आए हो वो तुम्हें बचाए। फिर मांद के मुंह पर पत्थर रखा गया और बादशाह ने अपनी माहर और अपने बड़ों की माहर इस पर लगाएं ताकि कोई भी इसे खोलकर दानियाल की मदद ना करे। इसके बाद बादशाह शाही महल में वापस चला गया और पूरी रात रोज़ा रखे हुए गुजारी। न कुछ उसका दिल बहलाने के लिए इसके पास लाया गया, न इसे नींद आई। जब प्यो फटने लगी तो वो अलिफाटे कर शेरों की मांद के पास गया। इसके करीब पहुंचकर बादशाह ने गमगीन आवाज से पुकारा, ए जिंदा खुदा के बंदे दानियाल, क्या तुम्हारे खुदा जिसकी तुम बिलानागा इबादत करते रहे हो तुम्हें शेरों से बचा सका? दानियाल ने जवाब दिया, बादशाह अबद तक जीते रहें। मेरे खुदा ने अपने फरिश्ते को भेज दिया जिसने शेरों के मुंह को बंद किए रखा। इन्होंने मुझे कोई भी नुकसान न पहुंचाया क्योंकि खुदा के सामने मैं बेकसूर हूं। बादशाह सलामत के खिलाफ भी मुझसे जुर्म नहीं हुआ। ये सुनकर बादशाह आपे में न समाया। उसने दानियाल को मांद से निकालने का हुक्म दिया। जब इसे खींच कर निकाला गया तो मालूम हुआ कि इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। यूं इसे खुदा पर भरोसा रखने का अजर मिला। लेकिन जिन आदमियों ने दानियाल पर इल्जाम लगाया था उनका बारा अंजाम हुआ। बादशाह के हुक्म पर उन्हें उनके बाल बच्चों समेत शेरों की मांद में फेंका गया। मांद के फर्श पर गिरने से पहले ही शेर उन पर झपट पड़े और उन्हें फाड़कर उनकी हड्डियों को चबा लिया। दानियाल 6:11-24